निधि मंत्र आप सभी के लिए बहुत मंगलकारी होगा, संपूर्ण दुनिया का विनाश करेगा। जाप के भगवान का जाप केवल ओम ऋषि चक्रगाधिनाथ हृदय नमः स्वाहा। 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 तीन बार हम जाप करके फिर अपने भाग्य सूत्र की ओर बढ़ेंगे। ओम ह्रीं ऐं क्लीं ओम सरस्वती नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं ओम सरस्वती नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं ओम सरस्वती नमः स्वाहा। ओम भीमस्य महामृत्युंजय नमः स्वाहा। ओम भीमस्य महामृत्युंजय नमः स्वाहा। ओम भीमस्य महामृत्युंजय नमः स्वाहा। ओम नमो पार्वती संरक्षक स्वाहा। ओम नमो पार्वती संरक्षक स्वाहा। ओम नमो पार्वती संरक्षक स्वाहा। ओम भीमस्य नमः स्वाहा। ओम भीमस्य नमः स्वाहा। ओम भीमस्य नमः स्वाहा। ओम भीमस्य महामृत्युंजय नमः स्वाहा। ओम भीमस्य महामृत्युंजय नमः स्वाहा। ओम भीमस्य महामृत्युंजय नमः स्वाहा। ओम विहार कुमार श्री शांतिनाथ हृदय नमः स्वाहा। ओम भीम बुद्धहार कुमार श्री शांतिनाथ हृदय नमः स्वाहा। ओम भीम बुद्धहार कुमार श्री शांतिनाथ हृदय नमः स्वाहा। रक्षक बनाइए। ओम नमो रिहंताणं शीर्षरक्षरक्षं पट स्वाहा। ओम नमो स्त्राणं रक्षरक्षं पट स्वाहा। ओम नमो आर्याणं गवरक्षरक्षं पट स्वाहा। ओम वैद्याभ्याम रक्षरक्षं पट स्वाहा। ओम नमो लोहितसर्वकर्ण पादेव रक्षरक्षं पट स्वाहा। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो गच्छायां नमो लोहितसर्वकर्ण स्वांग रक्षरक्षं पट स्वाहा। ओम जीवन गौरवाग्नि भागवत ज्ञान द्वारा सत्प्रज्वलिते सरस्वती मम पापं हरहं दहरे तत्वत् शाम क्षीं क्षुम क्षमता चिरदरे अमृत संपय अमृतम शावय शावय ओम पट स्वाहा। ओम नमो भगवतो वर्तमान सत्यज्ञानं गच्छै आयासं वायानं दूयानं संकीर्णं जयेवा विवादेवा रणंगडेवा राजगडेवा कुंभेडवा मुंडिवा निरप्रकस्य अवतरं वीर स्वाहा। ओम नमो भगवते शिवाचार्य पद्मा सहितात्म चक्षु प्रेत चक्षु विसार चक्षु सर्वग्रहनाशा सर्वजन्माशादिं श्रीपाठाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरुण पद्मगुणसायने अतुल बल विद्या पराक्रमे मैं अभिषेक गुरु कुमार रक्षा और विद्यां चिंचिते विद्यते काम श्रीं विष्णु पर स्वाहा। ओम ब्रह्मपुत्रनंदि श्रीभ्यो नमः। ओम ब्रह्मपुत्रनंदि श्रीभ्यो नमः। ओम ब्रह्मपुत्रनंदि श्रीभ्यो नमः स्वाहा। क्या बोलो जो सुंदर भगवान की जय। जय श्री गुप्तनंदी गुरुदेव की जय। मान लो हमारे पास में भाग्योदय
के सूत्र हैं और संसार में दुर्भाग्य के सूत्र हैं। व्यक्ति की अज्ञानता, व्यक्ति का अहंकार, व्यक्ति का अहम उसे दुर्भाग्य की ओर लेकर जाता है और उसकी विनम्रता, उसका समर्पण, उसकी सरलता, सज्जनता सब भाग्य जगह। धर्म, ज्योतिष और वास्तु। सबसे पहले धर्म है। धर्म के बिना सब कुछ बेकार, धर्म के बिना कुछ भी नहीं। जो धर्म की शरण में खड़ा है, धर्म उसका कवच बनकर आएगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, जिन धर्म निर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्ती चेटो विदरित्रोगी जिन धर्मानुवासितः। जिन धर्म निर्मुक्त, धर्म से रहित चक्रवर्ती का पद भी नहीं चाहिए, और चाहे दरिद्र कुल में भी आना हो, लेकिन जब भी मिले तो जैन कुल में दिखता। ये भावना हमारी है क्या? नहीं। जहां दम वहां हम। जहां हमको लगता है हमारा स्वार्थ सजेगा, हमारा मतलब सजेगा, चाहे वो गलत हो सही हो कैसा भी हो, हम दौड़ने भागने को तैयार। हमें स्वार्थ के नाम पर कुछ भी पकड़ा दे, हम लेने को तैयार। मैं आपको स्वयं बता रहा था कि वह जो राजकुमारी थी, कन्या थी, उसने अहंकार में मुनिराजों का तिरस्कार किया। मुनिराज की मुनि मुद्रा को देखकर उन पर घृणा की, ग्लानि की और उन पर थूक दिया, कचरे से ढाक दिया, अब शब्दों का प्रयोग किया। उसी का परिणाम पाया कि उसके शरीर में महाकोड़ उत्पन्न, अंग अंग गल पड़े, महासंकट पाए, दुर्गति हुई, भयंकर दुर्गति। राजा ने पूछा कि भगवान, मेरी बेटी नाम तो शिववती है, पर अपनी कुरूपा है, काली है, कुबड़ी है, दुर्गंध आती है। तो मुनिराज बताया कि इसके अपने ही कर्म। अवंती देश में पांडापुर नाम का नगर, वहां का राजा संग्रामबल, वहां की रानी वसुंधरा, और वहां देवशर्मा नाम का पुरोहित, कालसुरी नाम की ब्राह्मणी और उसकी कपिला नाम कली। कपिला, वह कपिला बड़ी सुंदर थी, रूपवान थी, लेकिन जब अपनी सखियों के साथ, सहेलियों के साथ वन क्रीड़ा करने गई तो वहां उसने जंगल में निगम युवराज को देखा और देखकर घृणा की दृष्टि से कहने लगी कि देखो ये कितना निर्लज्ज है। भाई पुरुष है, पशु के समान नग्न फिरा करता है और अपना मृत्यु को दिखाया करता है, लोगों को ठगने के लिए ये रूप को धरकर बैठा है। कभी कभी ये नंगा जंगल में से शहर में आ जाता है, धिक्कार है इसी जन्म को। ऐसे अनेक प्रकार के वचन पहचान की उसने उनके ऊपर धूल डाल दी, कचरा डाल दिया और थूक दी। आचार्य कहते हैं कि अनेकों प्रकार के उपसर्ग आने पर भी श्री मुनिराज को ध्यान से विचलित नहीं हुए और ऐसे उपसर्ग उसने किए कि उन्होंने समभावों से उपसर्ग सहन किया और केवल ज्ञान को प्राप्त, इतना उपसर्ग। और उसने उपसर्ग किया था, इसलिए कोट भी हुआ, मरकर फिल्म रखने गई, फिर गधी बनी, हथनी बनी, बिल्ली बनी, नागिन बनी, चांडाली बनी, और वहां से राजपुत्री बनी। तो भी क्योंकि उसने मुनि की निंदा की थी, उपसर्ग किया था, इसलिए महाभोग उसको लगा। गूंगे होना, बहरे होना, अंधे होना, लंगड़े होना, लूले होना, मंद बुद्धि होना, अपाहिज होना,
आदि जो भी है, ये अवश्य पूर्व पर्याय में गुरुजनों की निंदा करने से, तिरस्कार करने से, बुरे भाव के प्रति लाने से ही ऐसे घोर कर्म का बन पाप करें। तब राजा ने पूछा, भगवान अब इसके लिए क्या मार्ग है? तब विराज ने कहा कि यदि यह श्रावण द्वादशी कांडी बारिश का व्रत करे तो उस व्रत से कल्याण हो सकता है। श्रावण शुद्ध एकादशी को गुरु से व्रत ले, 12 को मंदिर में जाए। देखिए इसमें लिखा है, श्लोक नंबर पेज नंबर 59 है, यही किताब है, केवल जैन व्रत कथा संग्रह, और इसके ये छपी है सांगानेर से। ये सांगानेर भगवान का प्रभु और स्वर्गीय मोहनलाल जी शास्त्री जबलपुर, आप नाम देख रहे होंगे, मोहनलाल जी शास्त्री जबलपुर, उन्होंने इस ग्रंथ का प्रकाशन, उनका संकलन किया है। इसमें लिखा है कि वो कन्या व्रत करने वाला 12 को सभी क्रियाओं से निवृत्त होकर के उत्साह के साथ शुद्धि पूर्वक मंदिर में जाए और धीरे भगवान का पंचमृत अभिषेक करे, अष्टनव से पूजन करे, पाठ और मंत्र को बोलता जावे और भगवान आदिनाथ से लेकर के वास्तु तक भगवान को विशेष अर्घ्य चढ़ावे, उनकी पूजन करे, उनकी आराधना करे और साथ में पैतृक अक्षरों का नमोकार मंत्र 108 बोलकर पुष्प चढ़ा करके 108 बार नमोकार मंत्र पुष्प चढ़ावे, कल का विशेष मंत्र है। और साथ में 12 पल्लव, 12 आम के पत्ते या पान, जो भी आपकी अनुकूलता बैठे, आम से ज्यादा अच्छे रहेंगे, आम के पत्ते ले लीजिए। और मैंने आपको बताया था कि आम के पत्ते, जैसे फॉर एग्जाम्पल कल आपको जो लेना है, कल का मुहूर्त ज्योतिष, जैसे ये पान, इसके ऊपर डंठल ऊपर लगा हुआ है, तो ये डंठल भाग ऊपर रहना चाहिए और यहाँ आप जो है उस पर श्रीकार लेखन कीजिए, तो श्री भाग जो है वो ऊपर इस तरह से आना चाहिए, सीधे रूप में उसकी बना हो और वह श्री ऐसा ही भगवान के समक्ष रखना है। हल्दी उस पर चढ़ाना है, 12 पत्ते, 12 हल्दी, एक हल्दी एक पत्ते पर रख करके भगवान को अर्पण करना है। प्रभु मैंने कुल पर्याय में जाने अनजाने किसी प्रकार से भी किसी मिराज का, हरिका माता जी का, लक्ष्मी का अभिनय किया हो, उनकी निंदा की हो, घृणा की हो, उनके उपसर्ग किया हो, मेरे अपराध क्षमा, कम से कम इतना कर दे। शक्ति हो उपवास करना, नहीं शक्ति हो एकादशी करना, नहीं शक्ति हो कम से कम बाजार करना, शुद्ध भोजन करना और अपने जीवन में कभी गुरु की निंदा। मैंने बताया कि आम का पत्ता जैसे डंठल ऊपर रहता है, ऐसा आम का पत्ता रहना चाहिए, इसे 12 पत्ते हों और प्रत्येक पत्ते पर, हाँ प्रत्येक पत्ते पर आपको कुमकुम से छीड़ना, हल्दी से चलेगा, चंदन से चलेगा, कुमकुम से चलेगा, शायद इससे छीड़िए और वो सीधा पत्ता भगवान को चढ़ाइए। हर एक पत्ते पर एक हल्दी गांठ आपको रखनी है, भगवान को अर्पण करनी है। बाद में पूजन होने के पश्चात उन्हीं 12 पत्तों को लेकर आप अपने घर के बाहर तोरण लगा सकते हैं या दुकान पर, फैक्ट्री पर भी आप लगा सकते हैं, दुकान हो, कारखाना, फैक्ट्री, वहां पर भी आप लगा सकते हैं, जिससे आपका सब अमंगल दूर। और जो हल्दी गांठ है, उन गांठ को जब तक खराब ना हो तब तक उन्हें एक लाल कपड़े में पैक करके घर की तिजोरी में, दुकान पर, फैक्ट्री में, कारखाने में आप रख सकते हैं, जिससे आपका अविनय दूर हो, पाप दूर हो, विघ्न दूर हो और घर में समृद्धि हो। बिल्कुल एक पर एक हल्दी, एक पान पर एक हल्दी, ये ज्योतिष है, धर्म है, साथ में वास्तु आपका सब ठीक करना है। ध्यान रखिए, यदि हम दिगंबर गुरु का अभिनय करते हैं, अनादर करते हैं, तो उनका अभिनय अनादर करने से ज्योतिष आपका अच्छा नहीं होगा, वास्तु भी आपका बिगड़ जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। कितने अच्छा वास्तु मिल जाए, वास्तु भी खराब हो जाए। गुरु की सेवा से, पंच परमेष्टि की आराधना से ही आपको सब कुछ अच्छा हो सकता है। आपने अनुभव किया, कर रहे हैं।
अभी आगे 22 तारीख को आ रहा है रक्षाबंधन। देखिए, उस कन्या ने, पहले बात को पूरा कर दूं मैं, उस कन्या ने गुरु आज्ञा से व्रत ग्रहण किया। आचार्य भगवान ने कहा कि 12 वर्ष तक व्रत करे, सुबह से व्रत करना है, अभिषेक करना है, पूजन करना है, विधान करना है, व्रत कथा सुनना है, मंत्र जाप करना है और भगवान का विशेष कलश कराना। कल सर्वदोष प्रायश्चित कलश विशेष कराया जाएगा भगवान का, और वह कलश होगा सर्वौषधि का, हल्दी का, अष्टगंध का विशेष कलश रहेंगे, जिसके माध्यम से आप कम से कम देखिए, स्वयं देखने आइए, और यदि आपकी शक्ति और सामर्थ्य हो तो अपनी ओर से आप करा भी सकते हैं, अपने नाम से आप करा सकते हैं। व्रत होने के पश्चात अगले दिन जब एकादशी करना है, भोजन ग्रहण करना है, तो पहले भगवान का पुनः अभिषेक करे, पूजन करे, मुनिराजों को, आरिका माता जी को उत्तम पात्र, मध्यम जगन पात्र को आहार दान देवे, गरीबों को भोजन करावे, फिर भोजन करे। 1 वर्ष में एक बार व्रत किया जाता है, ऐसा 12 वर्ष करना चाहिए। 12 वर्ष पूरे होने पर चौमुखी 4 मुख वाली प्रतिमा की स्थापना करावे। जहाँ मंदिर हो वहां 4 महागण दिखा करके जिनालय में पधरावे, 4 मंगल द्रव्य, मंगल उपकरण देवे, और परोपकार, जो गरीब हैं उनको सहायता करें, गरीब छात्रों को पढ़ावे, रोगियों को औषध दान देवे, वृक्षारोपण करें, ऐसे अनेक पवित्र कार्य करना चाहिए। ये व्रत उस कन्या ने किया, गलती का प्रायश्चित किया। गलती का प्रायश्चित करने पर वह कन्या उस व्रत के प्रभाव से उसकी कुरूपता चली गई, उसका रूप सुंदर हो गया, उसकी दुर्गंध समाप्त हो गई। उसने फिर उस व्रत की महिमा को जान करके दीक्षा ग्रहण की, आत्मकल्याण किया। उसके परिणाम से वह उसी घर में पुनः राजकुमार अर्केतु के रूप में जन्म ली और अर्केतु बनकर के संपूर्ण देश पर राज्य किया। फिर वैराग्य हुआ, दीक्षा ग्रहण की, महर्दिक महारिद्धि के धारी देव बनी, वहां से आकर के महाउत्तम पद को प्राप्त करके मुनि बनी और अरहंत और सिद्ध पद को प्राप्त किया। यह कांजी बारस व्रत का विशेष पद। इसलिए हमारे समाज में ये व्रत किया जाता है, विशेष व्रत। महानुभवों, कभी भी दिगंबर गुरु का, मुनि मुद्रा का अग्नि अपमान जाने अनजाने कदापि नहीं करना चाहिए। अपने घर में आप चित्र लगाते हैं, साधु से आप चित्र मांगने आते हैं, हमें चित्र दो, फोटो तस्वीर दो। यदि घर में जगह नहीं है तो मत लेकर जाओ, और यदि आपने लिया है तो सम्मान से अच्छे स्थान पर लगाओ। गुरुओं के चित्र भी आपके चरित्र को उज्जवल बनाते हैं। गुरुओं के चित्र से भी आपके जीवन का उत्थान हो सकता है। घर में चित्रों के माध्यम से भी आप अपने जीवन की उन्नति कर सकते हैं। आपके घर में कोई ऐसी जगह आपकी विशेष होनी चाहिए, आपका शयन कक्ष भी हो सकता है या दूसरा कोई और रूम हो सकता है, जहां पर आप पश्चिम की दीवार पर तीर्थंकर भगवान के चित्र लगाइए। पश्चिम की दीवार पर हाँ बिल्कुल आप कर सकते, कांजी बारस का उपवास करना चाहें तो आप कर सकते, आपकी शक्तियों के लिए। पश्चिम की दीवार पर तीर्थंकर के चित्र, और विशेष करके आप जहां बैठक करते हैं, बैठते हैं, विशेष करके जितने व्यापारी हैं, जितने दुकानदार हैं, जितने अफसर कर्मचारी हैं, आप ऑफिस में, फैक्ट्री में, आप अपने ऑफिस के अंदर में, आपके ठीक पश्चिम की दीवार पर, बल्कि पश्चिम में भी
आपके साउथ वेस्ट कॉर्नर पर नैऋत्य में या पश्चिम मध्य में ऐसा चित्र लगाइए जिसमें पहाड़ का चित्र हो। जैसे मैंने आपको बताया है गणधर वलय यंत्र, ये वास्तु का विशेष विशेष गणधर वलय यंत्र यदि आप पश्चिम की दीवार पर लगाते हैं, नैऋत्य में लगाते हैं, दक्षिण की दीवार में लगाते हैं, जिसको लगाने से निरंतर जैसा पहाड़ ऊंचा होता है ऐसे आप भी ऊंचाई को प्राप्त करें, सफलताएं आपको मिलेगी, आपका आत्मविश्वास निरंतर बढ़ता रहेगा। पश्चिम दक्षिण या नैऋत्य में पहाड़ के चित्र लगाने से, पहाड़ मतलब तीर्थ क्षेत्र होना चाहिए, जैसे मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र है, सम्मे शिखर सिद्ध क्षेत्र है, ट्रोंडगुलगुला सिद्ध क्षेत्र है। जैसे हमारा गणधर वाले यंत्र है, आपके पास में है गणधर वाले यंत्र है, उसमें हमने बीच में मांगी तुंगी चित्र को रखा हुआ है, और जैन श्री यंत्र है, गणधर वाले यंत्र है, व्यापार वृद्धि यंत्र है, सर्वकार सिद्ध यंत्र है, बाल रक्षा यंत्र है, सारे यंत्र बना करके दिए हुए हैं। वो यंत्र जो है अपने घर में नैऋत्य में आप लगाइए, बिल्कुल। तो वो चित्र लगाने से आपका निरंतर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आप उन्नति को प्राप्त करेंगे और घर में सबकी तरक्की हो। आपके पीछे भी वो चित्र है तो ऐसा चित्र आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आने वाले व्यक्ति से आपकी डील बहुत अच्छे से होगी, आप सफल हो पाए, इसलिए लगाना चाहिए। अपने शयन कक्ष में भी आप लगा सकते, कोई बुराई नहीं। आपको विकल्प आएगा कि हमारे गुरुदेव का चित्र, हमारे भगवान का चित्र जहां हम सोते हैं वहां पर कैसे लगा सकते, तो आप सिर के ऊपर लगा रहे हैं। और पहली बात, सबसे मुख्य बात यह है कि जो चित्र है वो चित्र ही है, वो यंत्र नहीं है, वो प्रतिमा नहीं है, वो एक चित्र है, आकृति है। यदि उसमें वो तांबे का हो, सोने का हो, चांदी का हो, मेटल का हो, और यदि उसमें प्राण प्रतिष्ठा की है, तो प्राण प्रतिष्ठा करने पर भगवान की मूर्ति या भगवान का यंत्र या गुरु की मूर्ति, गुरु के चरण अपने बेडरूम में नहीं रख सकते, लेकिन अपने कल्याण के लिए, अपने उत्थान के लिए, अपने भविष्य के लिए आप यदि चित्र लगाते हैं, उससे अनादर अभिनय कदापि नहीं होता है, क्योंकि हमने हमारे सिर के ऊपर लगाया। आपको जब सोना चाहिए तो आपका सिर पश्चिम या दक्षिण में होना चाहिए और पैर आपके पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। और यदि आपके सिर के पास गुरु है, उनका फोटो लगाया सिर, तो फोटो लगाने से अभिनय नहीं होता। प्राण प्रतिष्ठित हो तो दोष लगता है। जिन प्रतिमा प्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठित यंत्र, गुरु के प्राण प्रतिष्ठित चरण, देवी देवता की मूर्ति अपने बेडरूम में कदापि नहीं होना चाहिए। बेडरूम में दर्पण भी नहीं होना चाहिए। दर्पण हो तो रात को कम से कम उसको ढांक देना चाहिए। ऐसा दर्पण लगाओ कि जब आप सोते हैं, बैठते हैं, तो दर्पण तुम्हारे सामने नहीं आना चाहिए। जिस तरह से करो, आपको ड्रेसिंग करनी है, मेकअप करना है, चेंजिंग करना है, तो एक पल्ला खुलने के बाद दर्पण दिखलाई दे, लेकिन हमेशा ओपन दर्पण नहीं दिखाई देना चाहिए। ओपन दर्पण आपके घर में पति पत्नी में आपस में भ्रम पैदा करता है और भुज व्यंतर की बातों की समस्या आ जाती है। इसलिए घर बेडरूम में दर्पण नहीं होना चाहिए। लेकिन गुरु के चित्र, भगवान के चित्र लगाने में कोई दोष नहीं। अगर है तो उसको ऐसे सेट करो कि वह आपको दिखाई ना पड़े। उस पर पर्दा लगा दो, कागज लगा दो, कुछ भी कर दो। हाँ बिल्कुल, कर्टन लगा सकते हैं। चित्र जरूर होना चाहिए। दक्षिण की दीवार, पश्चिम की दीवार, उत्तर की दीवार, पूर्व की दीवार, हर दीवार के अलग अलग चित्र है और उनसे आपका चरित्र अच्छा होता है। क्यों? वो चित्र आपने यदि गुरु का, भगवान का लगाया हुआ है, तो भगवान का चित्र लगाने पर, गुरु का चित्र लगाने पर, जब भी आप सोकर उठते हैं या जब भी आप सोते हैं, तो सोने से पहले, उठने के बाद सबसे पहले कौन दिखाई देंगे? हमें हमारे भगवान दिखलाई देंगे, हमें हमारे गुरु दिखलाई देंगे और हम उनके माध्यम से प्रतिमान को, जो स्वरूप है, जैसे हम धर्म तीर्थ में आते हैं, कश्मीर में जाते हैं, तो वह हमारे भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा है और उसके माध्यम से हम जहां से भगवान मोक्ष गए हैं, उस सिद्धालय विराजमान भगवान सिद्ध को स्मरण करते हैं, भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण करते हैं, आदिनाथ का स्मरण करते हैं। आपने जैसे मेरा फोटो देखा,
तो फोटो देखकर याद है, अरे हमारे गुरुदेव है, हमारे गुरुदेव का फोटो, और आप भाव से जहां हमारे गुरुदेव है उन्हें प्रणाम। वही बता रहा हूं, बेडरूम में अपने सिर के ऊपर भगवान का चित्र, गुरु का चित्र लगाने से अनेक अनेक लाभ हैं। हानि नहीं है, अविनय नहीं, अनादर नहीं, लाभ है, लेकिन अच्छे सुंदर होना चाहिए, अच्छे फ्रेमिंग किए होना चाहिए। जो आप सोते हैं तो लाइट बंद करके आप सोते, सुंदर चित्र हो, सुंदर चित्र तीर्थंकर का है तो उनकी अमृत दृष्टि, हम जब भाव बनाते हैं उनको वंदन करते हैं, प्रणाम। यही तो बात है। हस्बैंड वाइफ के बेडरूम में भी अप्रतिष्ठित कागज के चित्र लगाने में कोई दोष नहीं है, स्पष्ट समझ लीजिए। हर दिशा की अलग अलग व्यवस्था है। दक्षिण पश्चिम की दीवार पर तीर्थंकर, तीर्थ क्षेत्र, और अपने गुरुजनों के, उसमें से भी जो जीवंत है, ऐसे गुरु के जो समाधिस्थ हैं उनकी व्यवस्था अलग। ऐसे ही आपके घर में जो अतीत हो गए, जिनका देह छूट चुका है, जो मर चुके हैं, अपने बेडरूम में उस व्यक्ति का चित्र नहीं होना चाहिए। जिनकी मृत्यु हो चुकी है, देह परिवर्तन हो गया है, यदि आप उनका चित्र अपने बेडरूम में लगाते हैं तो गड़बड़ हो सकती है, वो अलग स्थान पर होना चाहिए। वही मैं आपको बताऊं, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन अभी 8:52 हो चुके हैं, तो मैं आगे बात करूंगा। अभी हमारे मिंटी भैया बीच में होंगे और यदि कोई वीडियो उनको दिखाना होगा यहाँ पर, तो जितने आप वीडियो भेज रहे हैं, आप स्वयं अपने व्यूज, अपने लाइक्स बढ़ाइए। जिसके सबसे अधिक लाइक, अधिक व्यूज होंगे, उसको ही फर्स्ट पुरस्कार जाएगा। बाद में बात करूंगा, कल बात करूंगा, आज इतना ही। बोलो महावीर भगवान की जय। आप कल पूछना, मैं बता दूंगा। मिंटी भाई है क्या, या मयूरी, कौन पोस्ट कर रहा है? जी जी गुरुदेव, नमस्कार। रक्षाबंधन का मैं कल बताऊंगा आपको, आज हो गया, कोई बात नहीं, कल से मैं रक्षाबंधन की विशेष महत्वपूर्ण बहुत सुंदर दृष्टांत आपको बताऊंगा। जिनवाणी बहुत सारी बातें, ये सब जनागम के सूत्र में बताता हूँ, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। भगवान की वाणी है, गुरु की वाणी है, जिन वाणी है उसमें जो रहस्य हमने गुरुदेव से प्राप्त किए हैं, वही थोड़े थोड़े मैं आपको बताता है, वो भी जितने आपने काम किए।